हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके बीच क्लास 10 यानी कि मैथ का चैप्टर फर्स्ट यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एक में 3 हिसाब है 1 2 3। आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले वाला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन जितना भी इनके बारे में काटने का नियम और क्या पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इन सारे चीज़ों का वीडियो हम पहले आप लोग को दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ जानेंगे। एचसीएफ किसको कहते हैं? एचसीएफ जिसको हिंदी में हम लोग महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसको शॉर्ट नेम में हम लोग मौसों से जानते हैं। क्या किससे जानते हैं? मौसों से। तो देखिए, तो एचसीएफ यानी कि मौसों हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन किस चीज का प्रयोग करने के लिए कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके बारे में भी आप लोग को बता चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर में 135 और 225, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। किस चीज का प्रयोग करके? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आइए देखिए, सबसे पहले 135 और 225 है। क्या है? 135 और 225, इसका हल करेंगे हम। 135 और 225, सबसे पहले ये देखना है कि 135 और 225 में कि दोनों में बड़ा कौन है। पहले देखिए, 135 और 225, इस दोनों में जो बड़ा है उसके तरफ। अब उसके बाद फिर आगे आते हैं कि सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम लोग? भाग द्वारा जैसे मौसों निकालते हैं, पहले इसका मौसों निकालेंगे। जैसे कि इधर हम साइड में करके देखते हैं कि 135 है और इसको भाग देंगे कितना? 225 को हम लोग 135 से भाग देंगे। तो देखो, 135 का पहाड़ा पढ़ोगे जब, तो 135 दूना होता है 270, जो कि यहाँ पे है 225। भाग में क्या नियम है कि जो इसमें रहेगा उससे नीचे ही रहना है, ना कि ऊपर जाना है। अगर 225 है तो 225 से नीचे ही पहाड़ा आना चाहिए। तो 135 को अगर हम एक बार में करते हैं तो 135 से कम 135। अब क्या करते हैं? उसके बाद घटाते हैं। 5 में 5 जाएगा तो 0। अब 2 में 3 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? हम बगल वाला से पहचान ले लेंगे। तो अगर बगल वाला से पहचान लेंगे, जैसे 2 है, अगर बगल वाला से पहचान लेंगे तो ये हो जाता है 12। क्या हो जाता है? 12। अब 12 को हम 12 में अगर हम 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो मेरा 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब इसके पास कितना बचा? 2 है, तो एक तो इससे पहचान ले लिया था, तो इसके पास कितना बचा? 1। तो 1 में 1 जाएगा काटकूट। बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, एकदम पूरा छोटा बच्चा जैसे नहीं होता, छोटा बच्चा को जिस तरह नहीं समझाया जाता है, वैसे ही पूरा चीज, जिसको मौसो एचसीएफ कुछ नहीं आता है, वो भी उसको पूरा डिटेल में सीख लोगे इस वीडियो को देखने के बाद। आइए आगे। अब जो इसका शेषफल बचता है, इसका शेषफल को फिर हम लोग भाग देते हैं किस चीज से? ये जो जिस चीज से पहले भाग दिए थे, तो 135 से भाग दिए थे। अब 90 का पहाड़ा पढ़ना है, फिर से 135 कितना बार में आता है? 90 का पहाड़ा पढ़ना है, 135 कितना बार में आता है? अगर 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो 90 दूना 180 होता है, लेकिन 180 यहाँ पर तो 135 है, तो इसलिए हम लोग को एक ही बार में रहना पड़ेगा। तो 90 एकम 90, ये हो गया। अब 5 में 0 जाएगा तो 5। अब 3 में 9 नहीं घटेगा, इससे पहचानोगे 13। 13 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यानी कि अब कितना शेषफल बच गया? 45। कितना बच गया? 45। अब 45 का फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर इस चीज से भाग देंगे, यानी कि जब तक कटेगा नहीं, यानी कि जब तक विभाजित नहीं हो जाता, पूरा विभाजित नहीं हो जाता है, तब तक इसको हम लोग भाग देते रहेंगे। अब फिर 90 से भाग देंगे तो 45 दूनी 90 आ जाता है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये कर लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय का लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसके पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में बताए थे कि इसका क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बच्चा को डाउट होगा कि a किसको बोलेंगे, b किसको बोलेंगे, q किसको बोलेंगे और r किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस में
शेषफल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? प्लस में शेषफल। ये क्लास 9th में आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके होंगे, इनके बारे में बता देंगे। भाज्य जो है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब इसमें बताइएगा कि क्या है भाज्य, किसको बोलते हैं? तो ये जो 225 है इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये इसको हम लोग ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। अब आते हैं भाजक। भाजक किसको बोलते हैं? जिस चीज से भाग देते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। तो यहाँ पे किससे भाग दिया? 135 थे, इसको हम लोग बी बोलते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। तो ये तुम्हारा आप लोगों का क्या हो गया? बी हो गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे गुना है तो गुना। अब क्यू, भागफल। भागफल किसको बोलते हैं? भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब बोलिएगा कि क्यू इसमें क्या होगा? तो ये जो भागफल है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यू। अब आते हैं शेषफल। शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से। तो आर यहाँ पे जो शेषफल बच गया ये 90, ये हो गया क्या? आर। ये समझाने के लिए बताए थे, ठीक है, ये आर हो गया। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि ए का मान, बी का मान और क्यू का मान और आर का मान। बिल्कुल कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए के जगह पे ए का मान लिखेंगे, बी के जगह पे बी का मान लिखेंगे, क्यू के जगह पे क्यू का मान और आर के जगह पे आर का मान लिखेंगे। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम आप लोग को क्या बताएं कि ए यानी कि जो भाजक होता है, ए बराबर भाज्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए। तो 200, ए बराबर कितना हो गया? 225। अब हम बी देखेंगे, बी कितना है? तो बी यहाँ पर 135 है। कितना है? 135। और क्यू आप लोग को बताया कि क्यू इसको बोलता है 1, और आर कितना हो गया? 90। ये हो गया। अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होगा। जब तक ये जो शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक हमको एचसीएफ नहीं निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे 0 प्राप्त। अब देखिए फिर उसके बाद हम लोग इसको अब ए मानेंगे, इसको बी और इसको क्यू। ये शेषफल बच गया। तो ए के जगह पे अब यहाँ क्या लिखेंगे? 135। और बी के जगह पे क्या लिखेंगे? 90। और उसके बाद क्यू के जगह पे 1 और आर के जगह पे 45। अब भी 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब फिर आगे और करेंगे। आगे क्या है? 90 है। क्या है? 90 है। तो ये उसके बाद बराबर बी का मान कितना है? 45। और क्यू का मान 2 और आर का मान 0। यहाँ पे 0 प्राप्त हो गया ना। जिस चीज से लास्ट में, जिस चीज से भाग देने के बाद अगर 0 प्राप्त हो गया तो वही संख्या क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि किस चीज से भाग कट गया, पूरा मुकम्मल विभाजित हो गया। तो 45 से। किससे? 45 से। तो इसी को एचसीएफ मेरा क्या निकल गया? एचसीएफ बराबर मेरा कितना निकल गया? 45। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, किसी को कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ तक। अब उसके बाद इसको अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको मिटा देते हैं जब तक के लिए आप लोग को। चलिए अब कह रहा है कि 196 और 38 220। 196 और 38 220। अब 196 और 38 220। अब इसमें हमको बताइए कि बड़ा कौन है? तो कहिएगा कि ये बड़ा है, इधर वाला। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करके हमको निकालना पड़ेगा। तो इधर हम करते हैं साइड में 196 और 38 220। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चों को काफी कठिनाई होती है कि 196 का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। अगर हम देखें तो 196 अगर गुना करते हैं तो 392 होता है। 2 बार तो गुना कर सकते हैं ना हम, तो 92 होता है। लेकिन यहाँ पे है 382। तो हम लोग एक बार में करेंगे। कितना बार में? एक बार में। 196 कम 196। 12 2 में 6 नहीं जाएगा, इससे पहचानोगे। 12 में 6 गया 6। उसके बाद यहाँ के कितना बचा? 7। 7 में 9 नहीं घटेगा, इससे पहचानोगे। 17 में 9 गया, कितना बचेगा? 17 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए 8 बचेगा। वेरी गुड। 2 में अब यहाँ पे इसके पास 3 था तो 1 पहचान ले लिया, 1 बचा। 1 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ तक 186 बच गया शेषफल। ये क्या बच गया? शेष। ये अब हम देखो यहाँ पर तो मेरा 3 ही वर्ड का कंप्लीट हुआ, 3 ही अंक का। अब 1 अंक उसके बाद और उतार लेंगे। ये हो गया मेरा 1862। अब 1862 को अब बच्चा 196 को कैसे गुना करोगे कि 1862 आएगा?
तो अपना थिंकिंग यूज करना, अपना माइंड को थोड़ा सा बढ़ाना है, अपना माइंड को, कि अगर हम 196 को आसान तरीका में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 1900 कितना आता है, 60 आता है, 1960 आता है। अगर 1960 में अगर हम 196 घटा दें तो कितना बचेगा मेरा, देखिए कैसे कितना बचेगा, 0 में 6 नहीं जाएगा तो 10 हो गया, 10 में 6 गया तो 4 बचा, उसके बाद 5, 5 में 9 नहीं घटेगा, 15 में 9 गया 6 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बचा, 8, 8 में 1 गया 7 बचा, 1764। लेकिन यहाँ पे कितना है, 1862। अगर 10 से किए थे तो 1960 आ गया, लेकिन अगर हम 9 से किए तो कितना आ गया, 1764। इसका मतलब हमको पता चल गया ना कि 9 से लग जाएगा, क्या से, 9 से। अब हम यहाँ पे 9 से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 9। अब यहाँ से अगर 9 लिख दिए, इतना पता चल गया यहाँ कितना से होगा। अब इसको गुना कर से 9, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 54 के हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4। लेकिन हासिल कितना बच गया, 5, कितना बचा, 5। आगे देखिए, उसके बाद फिर 9 को 9 से गुना करेंगे, 9 × 9 = 81, और जो हासिल बचा था उसको जोड़ देंगे, 81 और 5 कितना हो जाता है, 86, 86 के 6, 86 के कितना हुआ, 6। हासिल कितना बच गया, 8 बच गया, कितना, 8 बच गया। फिर 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 × 1 = 9 और 8 को जोड़ देंगे, 9 × 8 कितना हो जाएगा, 17, कितना होता है, 17, 1764। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे आप घटाते हैं, 2 में 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे पहचान लेंगे बगल वाला से। अगर पहचान लेते हैं तो बार बार बताते हैं, 2 पहचान लेने के बाद एक इसके आगे में क्या होता है, लिखा जाता है, एक क्या होता है, लिखा जाता है, तो वो 12 हो जाता है। अब 12 में 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इसके पास तो कितना बचा, 5, कितना बचा, 5, 5 में तो 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इससे पहचान लेंगे 15, 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9। अब उसके बाद यहाँ पे 7, 7 में 7 गया, काटकुट, 1 में 1 गया काटकुट। अब बचा 98, कितना बचा, 98। लेकिन एक अंक वहां पे बचा हुआ है, एक अंक बचा हुआ ना, तो उस एक अंक को यहाँ पे इसका बगल में उतार देंगे। अब कितना हो गया, 980, कितना हो गया, 980। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है कि अगर हम 1960 को 10 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 196 को गुना करते हैं 10 से तो कितना होता है, 1960 होता है। तो अब 1960 होता है तो उसका क्या करेंगे, हम आधा करके देखेंगे। अगर आधा करते हैं तो मेरा कितना होता है, 980, कितना होता है, 980। यानी कि अगर 10 बार में 1910 आया, 1960 आया तो 5 बार में होगा 1900, उसका आधा करेंगे 5 बार में होगा 1900, 980, कितना होगा, 980। तो अब इसको गुना करो, 6 × 5 = 30 के 0 और 9 × 5 = 45, 45 और 3 कितना होता है, 48, 48 के 8, हासिल बचा 4, 5 × 1 = 5, 4, 9, पूरा पूरा हो गया। किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे आप घटाते हैं, 0 काटकुट 0। अब देखिए यहाँ पे पूरा पूरा कट गया ना, आगे और हमको करने की कोई जरूरत नहीं। अब इस पे मान बैठाएंगे। अभी आप लोग को इससे पहले बता चुका हूँ कि इसको हम लोग ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं और इसको हम लोग क्यू बोलते हैं। जो आर होता है वो नीचे में शेषफल जो बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो हम मान बैठाते हैं। पहले ए का, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए का मान, ए का मान यहाँ से बैठाइए, कितना है, 38, 220, कितना है, 38। अब बी का मान बैठाइए, बी का मान कितना है, 196, कितना है, 196 गुना, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, ठीक है। उसके बाद क्यू का मान 195, कितना है, 195। और आर, आर का मान 0 है। हम क्या बोले थे कि जब आर का मान अगर हमको 0 प्राप्त हो जाए तो एचसीएफ मेरा यूं ही प्राप्त हो जाता है, यानी कि एचसीएफ क्या, जिस चीज से पूरा पूरा भाग लग जाता है वही एचसीएफ कहलाता है। तो 196 से भाग लग गया ना, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, 196। चलिए ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। चलिए आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसके साथ। एक अब यहाँ पे मेरा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए मेरा क्या होता है कि 867 और 225 कितना है, 867 और 225। अब इसका कार्यक्रम करेंगे, 867 और 225। अब इसमें बताइए कि हम 867 और 255 है, कितना है, 255। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, हम क्या बोले थे, जिधर बड़ा रहेगा उधर ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 867 और 225, अब इसको हम भाग देंगे, क्या करेंगे, जिस तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर आप लोग को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम 200 किससे भाग देंगे, जो छोटा है उसको बड़ा से भाग देते हैं, 867 से। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि 255 का पहाड़ा पढ़ना है कि 867 कितना बार में आता है। तो 255 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 250 दोना होता है 500, कितना होता है, 500 और 750। ये 3 से अगर हम इसको करते हैं तो एक दिमाग लगाकर तो ये पूर जाता है। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15, 1 16 के 6, उसके बाद 3 दूना 6, 1 7, 765 आता है, कितना आता है, 765। अगर इसमें और 225 जोड़ेंगे तो
867 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 7 में 5 घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा ना, आराम से घटेगा, क्यों नहीं घटेगा। अब उसके बाद 6 में 6 जाएगा तो 0 बचेगा, और 8 में 7 गया तो 1 बचेगा। ये 102 बच गया मेरा, क्या बच गया, 102 मेरा क्या बच गया, शेषफल बच गया, 102 शेषफल बच गया। अब 102 को इधर हम लिख देते हैं, ये शेषफल। अब इसको हम लोग किस चीज से भाग देंगे, इसको हम लोग किस चीज से भाग देंगे, 255 से इसको फिर करेंगे। 102 दूना 204 होता है, यहाँ पे 255 है। अब 5 में 4 देगा 1, 5, अब यहाँ पे खत्म। अब 51 बचा, अब 51 शेषफल बचा, फिर 51 को क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, किससे, 102 से। अब 102 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, 51 दूना 102, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कट गया ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a के जगह पे a का मान, b के जगह पे b का मान, q के जगह पे q का मान। आप लोग को पहले पता है कि a का मान किसे कहते हैं, पूरा डिटेल में बता चुका हूं मैं कि a का मान किसे कहते हैं, b का मान किसे कहते हैं, q का मान कहाँ से लिखा जाता है। तो a का मान आप लोग को क्या पता है कि ये जो बीच में रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a का मान। यानी कि a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 867, क्या लिखेंगे, 867। अब बताइए हमको b का मान कितना, आप लोग बताइए b का मान कितना है, वाह वेरी गुड, 255, कितना है, 255। अब q का मान बताइए, तो q का मान कितना है, देखिए उधर 3, कितना है, 3 है। और r का मान 102, कितना है, 102, कोई दिक्कत। अब फिर अभी तो शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ ना, तो अभी और का इसका काम करेंगे। तो यहाँ पे 255 है, कितना है, 255, कितना से भाग दिए थे, 102 से, और कितना आया था भागफल, 2 आया था, और शेषफल कितना बचा था, 51 बचा था। अब फिर ये 51 को थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि इसको लिख लीजिए, थोड़ा मिटा देते हैं हम, आप लोग लिख लेना। अब यहाँ हम लिखेंगे 102, क्या लिखेंगे, 102। अब 51 गुना 2 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया ना। तो किस चीज से शेषफल 0 प्राप्त हो गया, किस चीज से भाग दिए कि पूरा पूरा कट गया, तो 51 से भाग दिए, पूरा पूरा कट गया। तो एचसीएफ क्या होगा, 51, क्या होगा, 51, वेरी गुड, एचसीएफ बराबर 51। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हम कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह कल नेक्स्ट क्लास के साथ। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।